जीवन प्रतिभा और चरित्र का चित्रपट है। यह जीवन के महत्वपूर्ण और विचारात्मक सत्य की ओर ले जाता है। मानव व्यक्तित्व के दो व्यवहारिक पहलू हैं, जिनके चित्रपट को हम जीवन कहते हैं। ये दो पहलू है प्रतिभा और चरित्र। प्रतिभा का साधारण अर्थ है प्राकृतिक कौशल या क्षमता। प्रतिभा या क्षमता अंतर्निहित है और यह समझना कठिन है कि यह कैसे और कहाँ से आती है। प्रतिभा का अनुवाद योग्यता, स्वभाव या निपुणता के रूप में भी किया जा सकता है। हम प्रतिभा शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के पास मानवीय क्षमताओं के किसी क्षेत्र में विद्यमान उपहार या योग्यता के रूप में करते हैं। जो व्यक्ति गायन में असाधारण रूप से अच्छा है, हम उसे एक प्रतिभाशाली गायक कहते हैं। जो अच्छा लिख रहा है, हम उसे प्रतिभाशाली लेखक कहते हैं। हमें कोई तात्कालिक कारण या वे कारक नहीं दिखते जिनके कारण उनमें यह असाधारण क्षमता आ पाई हो। हम देखते हैं कि प्रतिभा शब्द का प्रयोग मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है, चाहे वह संगीत हो या नृत्य, अभिनय या प्रशासन, ड्राइविंग, खाना बनाना, लिखना, मरम्मत करना, चिकित्सा या योग का अभ्यास करना और क्या नहीं। हमें हर क्षेत्र में प्रतिभा की आवश्यकता है। हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में दक्षता और योग्यता की आवश्यकता है। कोई भी अयोग्य रसोइया, ड्राइवर, अकाउंटेंट या इंजीनियर को नौकरी पर नहीं रखना चाहता। योग्यता, असाधारण योग्यता वह है जिसकी हम सभी आशा करते हैं। लेकिन क्या प्रतिभा ही वह सब कुछ है जिनकी हम खोज करते हैं? निश्चित और सशक्त रूप से नहीं। हमें प्रतिभा से भी अधिक कुछ चाहिए और वह है चरित्र। आइए इस उदाहरण को वास्तविक जीवन में देखें। एक व्यक्ति अपने छोटे बच्चे की देखभाल के लिए एक नर्स रखना चाहता था। बहुत खोजबीन के बाद उन्हें एक सुयोग्य नर्स मिली। उसके पास कई पेशेवर डिग्रियां और लंबा अनुभव था। हालांकि उसे काम पर रखने से पहले उस व्यक्ति ने उसके ट्रैक रिकॉर्ड, पूर्व स्थानों पर किए गए कार्यों की जांच की और वह यह जानकर निराश और स्तब्ध था कि उसे उसके पिछले मालिकों द्वारा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और असभ्य व्यवहार के लिए निकाल दिया गया था। उस आदमी ने उसे काम पर न रखने का निर्णय लिया। अपने काम में योग्य होने के बावजूद उसका चरित्र उसे संतुष्ट नहीं कर रहा था। किसी भी चीज से अधिक वह अपने बच्चे की सुरक्षा चाहता था, केवल एक सक्षम नर्स नहीं। यहाँ निष्कर्ष यह है कि हम प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं, लेकिन चरित्र का सम्मान करते हैं। चरित्र का अर्थ है अच्छा चरित्र। जब हम कहते हैं कि अमुक चरित्रवान व्यक्ति है, तो अच्छा शब्द मौन हो जाता है। चरित्र क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि आप किसी भी व्यक्ति का चरित्र ले, तो यह वास्तव में उसकी प्रवृत्तियों का समुच्चय है, उसके मन की प्रवृत्ति का योग है। चरित्र दोहराई जाने वाली आदत है। वे आगे कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र इन प्रभावों के योग से निर्धारित होता है। अच्छे संस्कार हो तो चरित्र अच्छा बनता है, बुरा हो तो बुरा हो जाता है। यदि कोई मनुष्य लगातार बुरे शब्द सुनता है, बुरे विचार सोचता है, बुरे कार्य करता है, तो उसका मन बुरे संस्कारों से भरा होगा और ये संस्कार अनजाने में उसके विचार और कार्य को प्रभावित करेंगे। वास्तव में ये बुरे संस्कार हमेशा काम करते रहते हैं और उनका परिणाम बुरा होगा और वह आदमी बुरा आदमी होगा। वह इसमें कुछ नहीं कर सकता। इन संस्कारों का योग ही
उसमें बुरे कर्म करने की प्रबल प्रेरक शक्ति उत्पन्न करेगा। वह अपने संस्कारों के हाथों में एक मशीन की तरह होगा और वे उसे बुरे काम करने के लिए विवश करेंगे। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य अच्छा चिंतन करता है और अच्छा कार्य करता है तो इन संस्कारों का कुल योग अच्छा होगा और वे उसे अच्छा कार्य करने के लिए विवश करेंगे। जब ऐसा होता है तब मनुष्य का अच्छा चरित्र स्थापित हो जाता है। शिक्षा सामान्यतः प्रतिभा के विकास और पोषण पर जोर देती है, चरित्र पर नहीं। चरित्र निर्माण को गौण कर दिया गया है। पैसा कमाने और धनी, शक्तिशाली और प्रसिद्ध बनने के लिए ज्ञान प्राप्त करना और कौशल विकसित करना पहली प्राथमिकता है। इसके लिए लोग किसी भी सीमा तक कठिनाई झेलने और पैसे या व्यक्तिगत बलिदान के रूप में कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। अंत में यह तर्क दिया जाता है, हम तीव्र प्रतिस्पर्धा, वित्तीय अनिश्चितताओं और सामाजिक असुरक्षा के जगत में रहते हैं। जीवन सांसारिक समस्याओं के सांसारिक समाधान ढूंढने में ही कैद हुआ लगता है। हालांकि देर सवेर हमें जीवन की वास्तविकताओं की अटल दीवार का पता चलता है। शिक्षित होने के बावजूद मनुष्य को जीवन की जटिल गुत्थियां सुलझानी पड़ती है। जीवन और मृत्यु, प्रसन्नता और अवसाद, अच्छाई और बुराई, जीवन के सभी विरोधाभासों का रहस्य तभी सुलझ सकता है जब हम परिवर्तित वास्तविकताओं के पीछे एक गहरी वास्तविकता को खोजने का प्रयास करेंगे। हमें प्रतिभा, सफलता और धन से परे देखना होगा। उत्कृष्टता केवल धन और सुख सुविधाओं की प्राप्ति तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। उत्कृष्टता के नैतिक एवं आध्यात्मिक पहलू भी होते हैं। आदमी बनाना, पैसा कमाना नहीं। हालांकि प्रतिभा कुछ करने, प्रदर्शन करने और बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है। यह जीवन का केवल एक पक्ष है। हम प्रतिभावान लोगों की प्रशंसा करते हैं और यह सही भी है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोगों की आवश्यकता है। हमें शिक्षा को पूर्ण बनाने के लिए करुणा और आंतरिक शक्ति के मानवीय उपहारों को विकसित और पोषित करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने इसे मानव निर्माण कहा। उन्होंने कहा, सारी शिक्षा, सारे प्रशिक्षण का आदर्श यही मनुष्य निर्माण होना चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त हमें हमेशा बाहरी वस्तुओं को चमकाने का प्रयास करते रहते हैं। जब भीतर कुछ है ही नहीं तो बाहर चमकाने से क्या लाभ। सभी प्रशिक्षणों का अंत और उद्देश्य मनुष्य को विकसित करना है। बाहर चमकाना, स्वच्छ भवन, स्वच्छ वस्त्र, अभिवादन और शिष्टाचार को सौम्य आदतें और एक प्रतिभाशाली नागरिक वातावरण बनाया मानव जीवन का बाहरी भाग है। शुद्ध हृदय, शुभ इच्छा, सच्ची विनम्रता, साहस और निस्वार्थ प्रेम के मानवीय मूल्यों का परिष्कृत वातावरण बनाना मानव जीवन का आंतरिक भाग है। प्राचीन हिंदू परंपरा में अभ्युदय और निःश्रेयस को जीवन के दो पहलुओं का रूप में वर्णित किया गया है। जीवन की बड़ी योजना में दोनों का स्थान है। अभ्युदय का अर्थ है भौतिक कल्याण और प्रगति। निःश्रेयस का अर्थ है आध्यात्मिक कल्याण और प्रगति। भौतिकवाद और आध्यात्मिकता में भेद के संबंध में स्वामी विवेकानंद का एक अंतर्दृष्टिपूर्ण कथन है। वे कहते हैं, क्या भौतिक है और क्या नहीं। जब संसार साध्य है और ईश्वर उस साध्य को प्राप्त करने का साधन है तो वह भौतिक है। जब ईश्वर ही लक्ष्य है और संसार उस लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है तो आध्यात्मिकता प्रारंभ हो गई है।
ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना, प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाना और हमारी जीवन दशा में सुधार के साथ साथ हमेशा मानवीय मूल्यों का पोषण होना चाहिए। उच्च मूल्यों के बिना जीवन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का एक निरर्थक बंधन बन जाता है। कोई भी व्यक्ति मूल्यहीन, आदर्शहीन नहीं है। अंतर इस बात में है कि हम किसे महत्व देते हैं। किसी प्रकार से अर्थार्जन कर निम्न आदर्श को या सच्चाई को अर्थार्जन कर उच्च आदर्श को। क्या हम संवेदनहीन स्वार्थी इच्छाओं की खोज को महत्व देते हैं या आत्मनियंत्रण और निस्वार्थता की खोज को? क्या हम इंद्रियों की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं या इंद्रियों से स्वतंत्रता को? हम वही हैं जिसे हम महत्व देते हैं। हमारा अभिविन्यास, दिशा और प्राथमिकताएं मानव जीवन के केवल कुछ पहलुओं पर ही नहीं बल्कि मानव जीवन के संपूर्ण विकास की ओर निर्देशित हो सकती है। यही शिक्षा का लक्षण होना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब तक जीऊं तब तक सीखूं। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने के लिए कुछ नहीं है, वह पहले से ही मृत्यु के मुंह में है। इसलिए हमें स्वयं को शिक्षित या पुनः शिक्षित करना चाहिए कि सच्ची शिक्षा क्या है। हमें जीवन और शिक्षा के बारे में एक नया दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है और अंततः शिक्षा के आदर्श के सबसे समीप एक प्रणाली ढूंढनी होगी और शिक्षकों को विकसित करने और प्रशिक्षित करने के लिए एक इकोसिस्टम भी बनाना होगा। शिक्षा तभी अपनी पूर्णता पाती है जब वह जीवन को पूर्ण करती है। जय श्री राम कृष्ण।